Hello students, civil engineering 4th semester, electrical engineering 4th semester and mechanical engineering 4th semester. CS पार्ट 2 का ये 32nd यानी 32वां लेक्चर है। आज हम रिवाइज करते हैं कुछ। तो आपका 4 नंबर का है, उसमें ईडियम एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस दोनों ओठों को मिला के बोलते हैं फ्रेजेस। जब फ्रेजेस बोलेंगे तो पीएच निकलेगा, और जब फ्रेजेस बोलेंगे ना फ्लावर वाला तो एफ निकलेगा। तो ये फ्रेजेस है, फ दोनों ओठ जोड़ के फ यानी PHRASES फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस में फ़र्क क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ईडियम क्या है? हिंदी में जो मुहावरा होता है, और जो फ्रेजेस होती हैं उसमें मुहावरा जैसा नहीं होता, बल्कि वो वर्बल फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, नाउन फ्रेज हो सकती है, ऐसे करके। तो जो वर्ब फ्रेज होती है यानी जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वर्ब फ्रेजेस जो होती हैं वो वर्ड क्या होते हैं कि जब उनको दो को एक साथ रखते हैं तो उनकी मीनिंग बदल जाती है बिल्कुल। जैसे गो माने जाना, बट गो थ्रू माने क्या हो गया? गो थ्रू माने हो गया किसी चीज का गंभीर चिंतन करना, उस पर शोध करना और उसके बारे में जानकारी जुटाना, ठीक है, उस पर सर्वे करना, ये गो थ्रू होता है। ऐसे पिकअप टू लिफ्ट, पिकअप माने टू लिफ्ट यानी किसी चीज को उठा लेना। बैक माने क्या होता है? पीछे। आउट माने होता है बाहर, बट बैक आउट को एक साथ मिला लेंगे तो इग्नोर प्रॉमिस हो जाता है, यानी कि अपने वादे से मुकरना। ब्लो आउट, आप जब सेंटेंस बनाते हैं ना, मोमबत्ती बुझा दो, दिया बुझा दो, बल्ब के लिए तो खैर स्विच ऑफ आप करते हैं, बल्ब नहीं बुझाया जाता, उसको स्विच से बुझाया जाता है। तो ब्लो आउट बुझाना, और ब्लो ऑन जलाना। कॉल ऑफ, जैसे गैस बुझा दो तो क्या कहेंगे आप? LPG गैस बुझाने को ब्लो आउट कहेंगे कि गैस को ब्लो आउट कर दो। तो जब आप घर में चूल्हे पे खाना बनाती हैं मम्मी आपकी, तो कहते हैं कि चूल्हा बुझा दो, तो वो ब्लो आउट हो गया आपका, ब्लो आउट। तो कॉल ऑफ टू कैंसिल, किसी चीज को कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ, कॉल माने बुलाना, ऑफ माने उसका अपोजिट होता है किसी चीज को बंद करना, बुझा देना। तो कॉल ऑफ कैंसिल कर देना। नॉक माने खटखटाना, आउट माने बाहर। लेकिन देखिए, नॉक एंड आउट दोनों वर्ड मिलके नॉकआउट का मतलब होता है टू हिट समवन एंड मेक हिम अनकॉन्शियस, किसी को इतना पीट देना कि वो बेहोश हो जाए, इस तरह से मार देना। ये टक्कर भी हो सकती है, किसी को टक्कर मार देना, जैसे व्हीकल से टक्कर लगती है, नॉकआउट होता है ना, तो उसमें हिट एंड नॉकआउट, किसी को ऐसे टक्कर मार देना वो बेहोश हो जाए, वो नॉकआउट होता है। तो आज के आप फ्रेजेस प्लीज नोट करिए। गो थ्रू, GO THROUGH, गो थ्रू की मीनिंग क्या होती है? टू सर्वे, ट्राई टू नो, कुछ भी लिख सकते हैं आप उसको मीनिंग। तो इसका सेंटेंस लिखिए। द पुलिस इज गोइंग थ्रू। अब हाँ, फ्रेजेस में एक चीज और होती है। ईडियम में क्या होता है कि आपके ईडियम में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का कुछ चेंज नहीं होता है फॉर्म, बट फ्रेजेस में आपके जो फ्रेजल वर्ब होती है उसमें टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो जैसे गो थ्रू है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो द पुलिस इज गोइंग थ्रू इन बैंक रॉबरी। पुलिस बैंक की रॉबरी में, बैंक की डकैती में गोइंग थ्रू यानी कि उस पर जानकारी जुटा रही है, इकट्ठा कर रही है। द पुलिस इज गोइंग थ्रू इन बैंक रॉबरी, यहाँ पे गोइंग थ्रू हो गया गो थ्रू का। ये वेंट थ्रू भी हो सकता है एंड गॉन थ्रू भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस हो, गो वेंट गॉन बदलता रहेगा, थ्रू ही रहेगा। तो द पुलिस इज गोइंग थ्रू इन बैंक रॉबरी, पुलिस बैंक रॉबरी में जानकारी जुटा रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पिकअप टू लिफ्ट। पिकअप का मतलब टू लिफ्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही पिक्ड अप, पिक का पिक्ड कर दिया हमने, PICKED, ही पिक्ड अप हिज पेन फ्रॉम फ्लोर, उसने जमीन से, फर्श पर से अपना पेन उठा लिया। ही पिक्ड अप,
यहाँ पे ईडीएम होता तो ये पिक का पिक ही रहता, बट फ्रेज है तो पिक जो है अकॉर्डिंग टू आपके टेंस वो चेंज हो गया, पिक्ड अप हो गया। ही पिक्ड अप हिज पेन फ्रॉम फ्लोर। बैक आउट, बैक आउट की मीनिंग लिखिए, टू इग्नोर प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस को इग्नोर कर देना, यानी किसी से वादा करना और उससे मुकर जाना। सेंटेंस बनेगा, यू प्रोमिस्ड मी, PROMISED, यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मदद करने के लिए। कॉमा लगाइए यहाँ पे। नाउ, NOW, नाउ यू कैन नॉट बैक आउट, अब तुम मुकर नहीं सकते, यानी तुम्हें नहीं मुकरना है अब अगर तुमने वादा किया। बैक आउट, टू इग्नोर प्रॉमिस, वादे से मुकरना। ब्लो आउट, बुझाना। द विंड ब्लू आउट द कैंडल, हवा से मोमबत्ती बुझ गई। अब यहाँ देखिए ब्लू आउट हो गया, द विंड ब्लू आउट द कैंडल। कॉल ऑफ, CALL, कॉल, OFF, ऑफ, कॉल ऑफ, OFF, नॉट सिंगल एफ, वो ऑफ वो रिलेटिव वाला का वाला ऑफ नहीं, OFF, ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसल, CANCEL। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, WEATHER, वेदर यानी मौसम। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मैच कैंसिल कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ। नॉकआउट, यहाँ पे देखिए कॉल्ड ऑफ एंड पोस्टपोन्ड में अंतर होता है। पोस्टपोन्ड मतलब होता है कि उसकी अगली डेट बता दी जाएगी पोस्टपोन्ड करते समय, बट कॉल ऑफ में उसकी डेट नहीं बताई जाएगी। कैंसिल एंड कॉल ऑफ में कोई डेट नहीं होती है नई, या नई जानकारी उसके बारे में जब तक नहीं मिलती है तब तक वो कैंसिल या कॉल ऑफ होता है। जब आपको उसकी, जैसे ये मैच ना, जब इसकी नई डेट बता दी जाती कि ये अगली बार कब होगा, तो दैट इज पोस्टपोन्ड, तब यहाँ कॉल ऑफ या कैंसिल नहीं लगाएंगे आप। बहुत महीन सा अंतर है, इसको हमने पहले भी बताया था आपको। कैंसिल या कॉल ऑफ तब लगाते हैं जब आपको वो अगली बार कब होगा ये नहीं पता होता है। अगर आपको उसको टालने के साथ साथ ये भी बता दिया जाए कि ये आपका टाला जा रहा है, ये कैंसिल तो किया जा रहा है लेकिन इस डेट को भी होगा, देन वो कैंसिल नहीं होगा, वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ओके, पोस्टपोन्ड। तो यहाँ कॉल ऑफ मतलब हमारे पास नई डेट नहीं है, तो द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, OFF, ऑफ, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया। नॉकआउट, टू मीनिंग लिखिए इसकी, टू हिट समवन, HIT, हिट समवन एंड मेक हिम अनकॉन्शियस, किसी को इतना मार देना कि वो बेहोश हो जाए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही नॉक्ड आउट, यहाँ पे नॉक का नॉक्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही नॉक्ड आउट हिज अपोनेंट इन बॉक्सिंग, इन द बॉक्सिंग। अपोनेंट, OPPONENT, अपोनेंट इन द बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में उसने अपने प्रतिस्पर्धी को, विरोधी को नॉकआउट कर दिया, यानी इतना बॉक्सिंग में पीट दिया कि वो बेहोश हो गया। चलिए एक्सरसाइज नोट करिए। लेट इन, जिसका अर्थ होता है भीतर आने देना, ठीक है, इसका आपको सेंटेंस बनाना है। लेट इन की मीनिंग इंग्लिश में आपको लिखना होगा अलाउ टू एंटर, ALLOW, अलाउ टू एंटर। इसका सेंटेंस आप बनाइए। लुक आफ्टर, LOOK, लुक आफ्टर, टू केयर, ध्यान देना। पुट अप विद, टू बेयर पेशेंटली, धैर्य के साथ बर्दाश्त करना। पुट अप विद, किसी को बर्दाश्त करना। इसका आप सेंटेंस बनाइए और मुझे भेजिए। हाँ, जो पिछला सेंटेंस आपने बनाया था उससे नया सेंटेंस बनाइएगा, पुराने वाले सेंटेंसेस मत भेजिएगा, अदरवाइज मैं मैच करा लूँगी, फिर बाद में सेशनल में मार्क्स काटूंगी। इसलिए प्लीज़ नए सेंटेंस बनाइए और नई एक्सरसाइज करिए। थैंक यू।